हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की व्याकरण में संज्ञा की बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव का बोध हो संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, कलम, लखनऊ, बचपन, अमीरी, गरीबी, ये सब हमारे संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। तो देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरणों में मतभेद है, लेकिन अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हमारा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, उत्तर, दक्षिण, रामचरितमानस, हिमालय, अमेरिका, दैनिक जागरण, होली, दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि। तो जैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही रामचरितमानस हमारा एक ही है, हिमालय हमारा एक ही है, अमेरिका जो शहर है एक ही है, दैनिक जागरण एक ही है। अगर वही समाचार पत्र होता तो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, लेकिन यहाँ पर दैनिक जागरण इसका नाम दिया है। तो चलिए कुछ इसके बारे में विशेष। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा सदैव एक वचन में ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति या किसी जाति वर्ग विशेष का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे घोड़ा, गाय, तोता, मैना, मकान, घड़ी, तूफान, बिजली, भूकंप, भाई बहन, माता पिता इत्यादि हमारे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर यही हमारा कोई घोड़ा है, घोड़ा का अगर नाम देकर उसको बोला जाए कि जैसे चेतन घोड़ा है, तो यहाँ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए कुछ इसकी विशेष टिप्पणियाँ हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूप में हो सकती हैं। तो चलिए हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, तेजाब इत्यादि हमारे सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए हम देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्दों से किसी समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कक्षा, टोली, मेला, गुच्छा, सेना, सभा, गिरोह इत्यादि हमारे सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म अथवा दशा का बोध हो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई, मिठास, सर्दी, गर्मी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस इसको हम महसूस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं संज्ञाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलट फेर हो जाया करता है।
इसके कुछ निम्न उदाहरण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। जैसे पूरी कहने से जगन्नाथपुरी, तो पूरी हमारा जातिवाचक है और जगन्नाथपुरी व्यक्तिवाचक हो गया। देवी कहने से देवी हमारा जाति में आ जाएंगे और दुर्गा कहने से हमारा व्यक्तिवाचक। दाऊ कहने से कृष्ण के बड़े भाई बलराम, दाऊ यानी जातिवाचक और बलराम व्यक्तिवाचक। सनवत कहने से विक्रमी सनवत तथा भारतेंदु कहने से बापू हरिश्चंद्र, गोस्वामी कहने से तुलसीदास। ऐसी संज्ञाएं जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक मानी जाती हैं। इसी प्रकार गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि संज्ञाएं जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक मानी जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे होता है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे होता है, तो चलिए हम देखते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, तो जो हमारा वो लाइनर कृष्ण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी हमारे जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। तुम कलयुग के, अरे नहीं मिस्टेक हो गया, सॉरी। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यहाँ लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी हमारे जातिवाचक संज्ञा हो गई। तुम कलयुग के भीम, भीम भी यहाँ व्यक्तिवाचक है लेकिन यहाँ जातिवाचक हो गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, जो नेपोलियन है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया है। कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई, तो जो हमारे यहाँ शेक्सपियर है और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो गया है। उपरोक्त रेखा की सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक मानी जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ ट्रिक है। भाववाचक संज्ञाओं को एक वचन से बहुवचन करने पर वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि भाववाचक से जातिवाचक कैसे हो रहा है। कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में किया जाता है। जैसे ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, यहाँ पहरावा या पहनावा भाववाचक संज्ञा है लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। पहनावे या पहरावे से वस्त्र का पहनने का बोध होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं संज्ञा के रूपांतरण या संज्ञा के विकार। संज्ञा के रूपांतरण या संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इसमें विकार 3 कारणों से होता है जो निम्नलिखित है। जैसे लिंग, वचन, कारक। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं लिंग। तो लिंग के बारे में आप लोग को तो जानकारी ही है, लेकिन चलिए हम दिखा दे रहे हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के मुख्य 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हमारे संस्कृत में इसके 3 भेद हैं लेकिन ये हिंदी है। तो चलिए हम देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। कुछ उदाहरण निम्न है। पर्वत, महीने, दिन, वार। वार बोले तो वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आप लोग समझ गए। देश के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं।
अपवाद में जो हमारा श्रीलंका देश है वो अपवाद में स्त्रीलिंग है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। हाँ, सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी माता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली है स्त्रीलिंग है। सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। मकई, ज्वार, खेसारी, अरहर, मूंग ये सब अपवाद में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होती हैं। अब चलिए देखें, अपवाद में ई, दीर्घ, री स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो चांदी है वो स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गर्दन, जीभ, अंगुली, हड्डी, पसलियाँ ये सब स्त्रीलिंग है। इन सब को छोड़कर बाकी जो हमारे शरीर के अंग है सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में हमारा रात, सायं या संध्या, दोपहर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक। और जो हमारा आ, पा, आओ, पन आदि जो प्रत्ययों से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, चुनाव, बचपन। बुढ़ापा में हमारा आपा प्रत्यय है, चुनाव में हमारा आव प्रत्यय है, बचपन में हमारा पन प्रत्यय है। ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं स्त्रीलिंग के भेद। तो तिथियों के नाम, जो तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, जापानी ये सब हमारे स्त्रीलिंग हैं। लिपियों के नाम जैसे हमारा हो गया देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी, ब्राह्मी, खरोष्टी ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नक्षत्रों के नाम अपवाद में हमारा वही पुण्य पुल्लिंग में आ जाएगा। सभी देवियों के नाम ये सब तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लताओं के नाम अमरबेल, मालती ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु अपवाद है, सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर